एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे होममेड काजल बनाने की वीडियो शेयर करने वाले हैं। बरसों से हमारी दादी नानी हम लोगों को आंखों में होममेड काजल ही लगाया करती थी। होममेड काजल आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड काजल हैं जो हमें पता नहीं होता कि वो कौन से केमिकल से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो घर में बना हुआ होममेड काजल अब बनाकर लगाएंगे तो आपकी आंखों के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। आंखों की खूबसूरती काजल से ही होती है फ्रेंड्स। जब आप काजल लगाते हैं ना तो आंखें बहुत सुंदर दिखने लगती हैं। मैं हर दीपावली में काजल बनाकर रख लेती हूँ पूरे साल के लिए। मैं साल में एक ही बार काजल बनाती हूँ, दीपावली में। आज मैं आपसे उसी काजल को शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी काजल बनाने की तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए होममेड काजल बनाते हैं। होममेड काजल बनाने के लिए मैंने लिया है एक मिट्टी का करवा और एक घंटी। इसे घंटी बोलते हैं हमारे यहाँ। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है ये घंटी और करवा। अगर आपके पास घंटी और करवा ना हो तो आप स्टील की किसी प्लेट में भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से इस काजल को। अब काजल बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा रुई और आधा चम्मच अजवाइन। इस तरह से रुई को मैंने फैला लिया है। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके हम इस तरह से रुई में डाल देंगे। अब हमें रुई और अजवाइन को इस तरह से बीच में फोल्ड करना है और हाथों से इस तरह से दबाकर हमें फोल्ड करना है। इसका रोल बना लेना है। उसके बाद हमें इसे करवा में इस तरह से लगाना है। अब रुई के फाहे को जो मैंने रोल बनाया है ना, इसको मैंने करवा में रख दिया है। अब इसमें हमें डालना है गाय का देसी घी। अगर आपके पास गाय का देसी घी हो ना, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। गाय का घी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी ना हो तो आप सरसों का शुद्ध तेल ले सकते हैं इस काजल को बनाने के लिए, या फिर जो मलाई से घी बनाते हैं घर में नॉर्मली, आप उस घी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम काजल बना लेते हैं पहले। अब काजल वाले दिया को मैंने इस तरह से एक साइड रख दिया है कोने में, और एक छोटी सी दियाली भी रख दी है सपोर्ट के लिए। अब इस बाती को हमने जला दिया है माचिस से इस तरह से। उसके ऊपर हमें घंटी रखना है, तो सपोर्ट के लिए मैंने एक छोटी सी दियाली रख दी है साइड में, और इसको मैंने एक कोने में रखा है बनने के लिए, ताकि हवा न लगे और दिया हमारी बुझे ना। तो मैं यहाँ मंदिर में जहाँ पूजा करती हूँ ना, मैं यहीं पर काजल बना रही हूँ। अब मंदिर में मैंने इसलिए बनाया है काजल ताकि एक साइड रखा रहेगा और जलता रहेगा दिया आराम से, और बुझेगा भी नहीं यहाँ पर, और हमारा काजल बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, जब तक घी रहा दिए में जलता रहा, उसके बाद बुझ गया है। अब ये काजल बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो गया है। अब ठंडा होने के बाद मैंने इसे छुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब चलिए इसको काजल कैसे तैयार करना है, आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। अजवाइन का ड्राई काजल बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी आगे का प्रोसेस बाकी है। हमें कैसे बनाना है काजल और अपने आंखों में कैसे लगाना है। इस काजल को इस घंटी में से निकालने के लिए मैंने एक टूथपिक ले लिया है, उसी से मैं निकालूंगी ताकि हाथों में लगे नहीं काजल। और एक छोटी सी मैंने स्टील की डिब्बी ली है, बिल्कुल साफ डिब्बी रखना है, या फिर आप कोई कांच का बॉटल ले सकते हैं, छोटी सी डिब्बी ले सकते हैं काजल रखने के लिए। अब ये मैंने लिया है 2 पीडी कंपनी का पेंसिलिन, इसी से मैं काजल बनाऊंगी। आप चाहें तो गाय के घी से भी बना सकते हैं इस काजल को। काजल मैं हमेशा इसी पीडी कंपनी के पेंसिलिन से ही बनाती हूँ। आंखों के लिए ये पीडी कंपनी की जो पेंसिलिन होती है ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंखों में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर आंखों में कभी दाने निकल आते हैं, आंखों में कभी कभी खुजली मचने लगती, इन सभी चीज़ों के लिए ये दवा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए मैं हमेशा काजल जब भी बनाती हूँ ना, इस पेंसिलिन का यूज़ करती हूँ। अब मैंने टूथपिक से इस तरह से काजल को खरोच कर निकाल लिया है डिब्बी में। अब हमें पेंसिलिन के ऊपर वाला भाग काट लेना है। उसके बाद हमें काजल में इस तरह से पिंच करके डाल देना है इस दवा को। मैंने दोनों पेंसिलिन इस तरह से काजल में डाल दिया है ताकि काजल अच्छे से बन जाए। और मुझे इस काजल को बहुत गीला नहीं बनाना है, थोड़ा सा ड्राई रखना है। जब आप गीला बनाते हैं काजल तो काजल लगाने के बाद काफ़ी देर तक नहीं टिकता। जब आप काजल थोड़ा सा ड्राई बनाते हैं, सूखा बनाते हैं ना, तो काजल आंखों में काफ़ी देर तक टिकता है। और ये करीब 8 से 10 घंटे आपके आंखों में काजल टिका रहेगा, बिल्कुल फैलता नहीं है। इस तरह से होममेड काजल आप इस तरह से छोटी सी डिब्बी में रख लीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप इसे ले जा सकते हैं आराम से। और इस काजल को अपने हाथों से भी लगा सकते हैं। आप काजल की पेन स्टिक होती है, आप उससे भी इस तरह से लगा सकते हैं काजल। इस तरह से लगा सकते हैं अपनी आंखों में। और आप चाहें तो इस तरह से उंगली में लगाकर काजल आप लगा सकते हैं। मुझे तो उंगली से लगाना ज़्यादा पसंद है काजल, और पेन स्टिक से बिल्कुल नहीं लगाना मुझे अच्छा लगता है। मैं इस तरह से अपनी आंखों में
उंगली से लगा लेती हूँ। तो देखिए काजल लगने के बाद आंखें कितनी अच्छी लगने लगती हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से काजल बनाइए और अपनी आंखों में लगाइए और अपनी आंखों को खूबसूरत बनाइए। अगर आपको हमारी ये काजल बनाने का तरीका पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा सब्सक्राइब करने में। साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।